गया था, मैं गया तो था, मैं चला गया होता, मैं जाने लगा, मैं जाया करता था, मैं गया, मुझे जाना ही पड़ा। इसी तरीके से कई सारे सेंटेंसेस हैं जहां पर एक ही वाक्य को अलग अलग तरीके से बोला गया है और बनता भी अलग अलग तरीके से है। तो इस वीडियो में इन सभी शब्दों का सभी प्रयोग जानेंगे कि कैसे आखिर ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला है मैं गया। अब मैं गया जैसे आता है इसके लिए बनेगा सेंटेंस V2 प्लस ऑब्जेक्ट से, मतलब V2 से पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये V2 क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा। जैसे मैं गया तो आई वेंट, यहाँ पर गया मतलब जाना और जाना के लिए होता है गो और गो का V2 वेंट होता है। वो दिल्ली गया, ऐसे सेंटेंस को एकदम धीरे धीरे बड़ा करते चलेंगे। वो दिल्ली गया, ही वेंट टू दिल्ली। अब देखिए बेसिक से एकदम देखेंगे अलग अलग सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। रमेश उससे बात करते हुए बाजार गया, रमेश वेंट टू मार्केट, रमेश बाजार गया उससे बात करते हुए, कोई काम करते हुए, ऐसे बात करते हुए while टॉकिंग, उससे टू हिम। तुम लोग पढ़ने के समय मूवी देखने गया, तो यू वेंट टू वॉच मूवी, तुम लोग मूवी देखने गया। एट द टाइम ऑफ रीडिंग मतलब पढ़ने के समय, एट द टाइम ऑफ रीडिंग मतलब पढ़ने के समय। तो सेंटेंस एकदम छोटा था कि मैं गया, इससे धीरे धीरे बड़ा करते चलेंगे, तब समझ आएगा कि सेंटेंस आखिरकार बनता किस प्रकार से है। तो बना V2 से, जैसे मैं गया आई वेंट, मैंने पढ़ा आई रेड, मैंने बात किया आई टॉक्ड, मैं मिला आई मेट, छोटा छोटा सेंटेंस है। अगला है मैं गया था। अब कोई काम कर लिया था, वहां पर ये सेंटेंस जो बनेगा हैड के साथ V3 लगेगा, हैड आएगा इसके बाद V3 आएगा। जैसे मैं गया था आई हैड गॉन, जो भी वर्ब आएगा वो V3 में आएगा। वो स्कूल गया था, ही हैड गॉन टू स्कूल। रवि पढ़ने के बहाने कोचिंग गया था, रवि हैड गॉन टू कोचिंग, रवि कोचिंग गया था। ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ स्टडिंग, पढ़ने के बहाने, ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ स्टडिंग, पढ़ने के बहाने। प्रिया खाना पकाने के बाद उससे मिलने गई थी, प्रिया हैड गॉन टू मीट हिम, प्रिया उससे मिलने गई थी। आफ्टर कुकिंग फूड, खाना पकाने के बाद। कोई काम करने गया था, कोई काम किया था, ऐसे आप बात करते हैं मैं गया था, मैं उससे मिला था और रवि अंग्रेजी बोला था। तो इस तरीके के सेंटेंसेस जैसे ही बनेंगे हैड प्लस V3 से। अगला है और वो है मैं गया तो था। सेंटेंस एक ही तरह है, कुछ कुछ शब्द आकर के सेंटेंस को चेंज कर देता है। मैं गया तो था, ये सेंटेंस बनेगा डिड प्लस V1 से, डिड और V1 आएगा। जैसे मैं गया तो था आई डिड गो, मैं गया तो था। वो बाजार सुबह में गया तो था, तो सेंटेंस बनेगा ही डिड गो टू मार्केट इन द मॉर्निंग। यहाँ पर सेंटेंस में हो क्या रहा है, इस सेंटेंस को कहा जाता है एम्फेटिक सेंटेंस। एम्फेटिक सेंटेंस वो होता है जिसे आप जोर दे करके बोलते हैं। जैसे कि किसी ने कहा कि वो बाजार नहीं गया था, तो मैंने कहा कि वो बाजार सुबह में गया तो था, मतलब उसी बात को रिपीट करने के लिए, उस बातों को सही करने के लिए कि ये सच में ये काम किया तो था, तो वहां पर जोर दे करके आप अगली बात को कहते हैं। वे लोग कल मैच जीते तो थे, अब कहा कि वे लोग मैच नहीं जीतते हैं, कभी जीतते ही नहीं है, तो फिर मैंने कहा कि वे लोग कल मैच जीते तो थे, तो दे डिड विन द मैच यस्टरडे। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं। हम लोग परीक्षा पास किए तो थे, वी डिड पास द एग्जाम, वी डिड पास द एग्जाम। हम लोग परीक्षा पास किए तो थे, हम लोग उससे मिले तो थे,
मैं कार खरीदा तो था, मैंने कल बाइक चलाया तो था। यहाँ पर सेंटेंस देख सकते हैं कि कितना है, जितना बनाएंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा और उतना आपको फ्लुएंसी महसूस होगा। अगला है मैं चला गया होता, कोई काम कर लिया होता। इससे आप बनाते हैं वुड हैव और इसके बाद आप लगाते हैं V3, मतलब वुड हैव के साथ V3 लगाते हैं। मैं चला गया होता, आई वुड हैव गॉन, वुड हैव के साथ यहाँ पर V3 हो जाएगा, आई वुड हैव गॉन। वो अंग्रेजी सीख गया होता, ही वुड हैव लर्नड इंग्लिश, ही वुड हैव लर्नड इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीख गया होता। रवि उससे मिल लिया होता, रवि वुड हैव मेट हिम, यहाँ पर से मेट है ये V3 है। हम लोग बाजार पहुंच लिए होते, वी वुड हैव रीच्ड द मार्केट, वी वुड हैव रीच्ड द मार्केट, हम लोग बाजार पहुंच लिए होते। तो कोई काम कर लिए होते, उसके लिए आप वुड हैव के साथ V3 लगाते हैं। अगला शब्द है मैं जाने लगा था या मैं जाने लगा या कोई काम करने लगा। तो कोई काम करने लगा उसके लिए आप चाहें तो बिगेन टू का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप प्रयोग कर सकते हैं स्टार्टेड का। अगर स्टार्टेड प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर V4 आएगा, बिगेन टू प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर V1 आएगा। अंतर सिर्फ इतना है, बाकी एक दूसरे जगह पर प्रयोग कर लेते हैं। ऐसे मैं जाने लगा था, आई स्टार्टेड गोइंग, मैं जाने लगा। वो सुबह टहलने लगा था, ही स्टार्टेड वॉकिंग इन द मॉर्निंग। हम लोग रोज स्कूल जाने लगे थे, वी स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल डेली। रोहन अब किताब पढ़ने लगा था, रोहन स्टार्टेड रीडिंग द बुक नाउ। तो कोई काम करने लगा था, उसके लिए आप स्टार्टेड प्लस V4 या बिगन प्लस 2V1 लगा सकते हैं। मैं जाया करता था, मैं कोई काम किया करता था। ये सेंटेंस जैसे आप बोलेंगे उसमें पता चलेगा कि आप प्रयोग करेंगे यूज्ड टू। क्यों प्रयोग करेंगे? क्योंकि यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है पास्ट के हैबिट को बताने के लिए, पास्ट के रेगुलर एक्शन को बताने के लिए। मैं जाया करता था, आई यूज्ड टू गो, वो जंगल जाया करता था, ही यूज्ड टू गो टू जंगल। रवि टहलने जाया करता था, रवि यूज्ड टू गो टू वॉक। तो कोई काम करने जाया करता था। हम लोग पार्क जाया करते थे, वी यूज्ड टू गो टू पार्क। तो कोई काम किया करता था, जो वहां पर आप यूज्ड टू के बाद V1 लगाएंगे, इससे कि यहाँ पर गो, यहाँ पर गो, यहाँ पर गो, यहाँ पर गो, कोई काम करने जाया करता था। अगला शब्द है और वो है मुझे जाना पड़ा। कोई काम करना पड़ा, मुझे उससे मिलना पड़ा, मुझे खाना पकाना पड़ा, उसे पीटना पड़ा, मुझे कार खरीदना पड़ा। तो कोई काम मजबूरी वश करना पड़ा, वहां पर प्रयोग करते हैं हैड टू के साथ V1। हैड टू V1 का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, उससे मिलना पड़ा, ही हैड टू मीट हिम। रवि को अंग्रेजी सीखना पड़ा, रवि हैड टू लर्न इंग्लिश। रिया को किताब खरीदना पड़ा, रिया हैड टू रीड द बुक। तो कोई काम करना पड़ा, वहां पर हैड के साथ टू V1। यहाँ पर देखिए टू रीड, टू लर्न, टू मीट, टू गो, ये सभी टू V1 आया हुआ है। और ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना सेंटेंसेस बनाएंगे, उतना बेहतरीन तरीके से समझ आएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अगला शब्द है मैं वहां जाता रहा। मैं कोई काम करता रहा। अब जब कोई काम करता रहा और ये पास्ट का सेंटेंस है, तो इसके लिए सेंटेंस में वर्ड प्रयोग करते हैं केप्ट ऑन और इसके बाद V4। जैसे मैं वहां जाता रहा, मैं वहां जाता रहा, आई केप्ट ऑन गोइंग देयर। केप्ट ऑन के बाद यहाँ पर V4 आ गया, जैसे कि गोइंग। वो या रवि दिन भर काम करता रहा, रवि केप्ट ऑन वर्किंग द होल डे। द होल डे मतलब हो गया दिन भर। रवि केप्ट ऑन वर्किंग, रवि काम करता रहा। तुम लोग पैसे कमाता रहा, यू केप्ट ऑन अर्निंग मनी। सुमन गली साफ करता रहा, सुमन केप्ट ऑन क्लीनिंग द स्ट्रीट।
जब भी आए कोई काम करता रहा वहां पर kept on के साथ V4 लगा सकते हैं और सेंटेंसेस खूब सारे बना सकते हैं। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।